बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 5.3। इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दो क्वेश्चंस हैं, इनके कुछ पार्ट्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसकी स्टेटमेंट है कि व्हाट इज द मीन। मीन किसे कहते हैं, एक बात। दूसरा कहा गया है कि एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन। मीन मालूम करने के जो तरीकाकार हैं उनके बारे में वजाहत करें। फॉर अनग्रुप डाटा, आप डाटा की दो किस्में मेन पढ़ चुके हैं, एक होता है डिस्क्रीट डाटा, दूसरा कंटिन्यूस डाटा होता है। सबसे पहला लेक्चर जिसके अंदर डाटा की टाइप्स मैंने बताई हुई हैं, ये डोमेन नंबर 5 के लेक्चर की बात कर रहा हूं मैं। तो उसके अंदर फिर डिस्क्रीट की दो किस्में बन जाती हैं। ग्रुप डाटा जो अरेंज शक्ल में होता है, जिसकी तरतीब लगी होती है, और दूसरा जो अरेंज नहीं होता, यानी किसी भी टेबल की फॉर्म में नहीं होता, कोई उसके अंदर ग्रुपिंग या कोई उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं नजर आ रहा होता। दैट डाटा इज कॉल्ड अनग्रुप डाटा। सो हमने अनग्रुप डाटा का यूज करना है और मीन्स जो निकालने के तरीकाकार है वो बताने हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ मीन क्या होती है। एस जिसको हम एवरेज कहते हैं ना, औसत, अपनी आम जुबान में एवरेज, उसको बोलते हैं जनाब मीन। द मीन अरिथमेटिक मीन इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंटर कहते हैं दरमियान को, ठीक है, मरकज को, और टेंडेंसी कहते हैं रुझान को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहली वैल्यू मैं लिखता हूँ 18, फिर मैं लिख देता हूँ 27, फिर मैं लिख देता हूँ 39, फिर मैं लिख देता हूँ -5, अगली वैल्यू मैं लिख देता हूँ जनाब -10 है, अगली वैल्यू मैं लिख देता हूँ 78, फिर मैं लिख देता हूँ 73। तो ये डाटा है, ठीक है, रैंडम डाटा दिया गया है, इसके अंदर कोई टेबल हमें नजर नहीं आ रहा, तो इसको कहते हैं अनग्रुप डाटा। ये अनग्रुप है, शफल डाटा है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसकी तरतीब लगा लेंगे, ठीक है। तरतीब लगाने के बाद फिर इसकी जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो क्या होता है, मरकजी रुझान, यानी डाटा इसके अंदर जो मरकज है, सेंटर बनेगा तरतीब शुदा, वो 3 तरह की होती है। इसकी जो मरकजी रुझान है उसको हम 3 तरह कैलकुलेट करते हैं। कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये मैंने एरोज लगा दी हैं, तो ये शो कर रहे हैं कि डाटा हो, तरतीब लगी हो डाटे की, ठीक है, यानी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम तरतीब नजूली या सऊदी कहते हैं। पहले छोटी रकम, बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, या पहले बड़ी फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, कोई ना कोई तरतीब हो। फिर उसके बाद हम उसके अंदर जनाब 3 चीजें निकालते हैं। एक होता है, उसको हम मीन कहते हैं, यानी एवरेज निकालना उस डाटा की। दूसरा हम कहते हैं मीडियन, यानी मोस्ट सेंट्रल वैल्यू। तीसरा हम कहते हैं जनाब मॉड, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू, एमओडी मॉड। ये 3 चीजें हैं जनाब, इसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। और ये सेंट्रल टेंडेंसी 3 चीजों पे मुहित होती है। वन बाई वन हम इनको सीखेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर। आज जो हमारा टॉपिक है वो मेनली किस चीज़ से रिलेटेड है, मीन से, और वो भी अनग्रुप्ड की मीन। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, मीन, मीडियन, मॉड, ये तमाम ग्रुप डाटा के लिए अलहदा इनके फार्मूले हैं और अनग्रुप डाटा के लिए अलहदा फार्मूले हैं। आज मैं सिर्फ आपको मीन के बारे में बता रहा हूँ। द मीन अरिथमेटिक मीन इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट रिप्रेजेंट्स द एवरेज वैल्यू ऑफ डाटा सेट। एवरेज वैल्यू, ठीक है। तरीकाकार क्या है, इट इज कैलकुलेटेड बाय समिंग अप ऑल द वैल्यूज इन द डाटा सेट एंड देन डिवाइडिंग द टोटल बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। यानी पहले आप उन तमाम को मजमुआ कर लें और फिर आप उनकी तादाद पे तकसीम कर दें। सबसे पहला जो सिंपल जो मेथड है उसका नाम है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब इसकी 2 कैटेगरीज है, एक अनग्रुप डाटा के लिए होगा और एक ग्रुप डाटा के लिए होगा। सबसे पहले मैं अनग्रुप का फार्मूला लिखता हूं, लेकिन उससे पहले अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन या एग्जाम्पल कह लें। उसकी वैल्यू क्या है, 3 है, 7 है, 11 है, 15 है, उसके बाद 28 है, उसके बाद 50 है। ये कोई डाटा है हमारे पास और हमें कहा गया है कि इसकी एवरेज निकालें या इसकी मीन निकालें। या अगर इसको मज़ीद आसान करना है तो आप क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप क्या करेंगे, मैं कहता हूँ क्रिकेट का पहला ओवर हुआ, बॉलर को 10 रन पड़े, ठीक है।
और अगले में बैट्समैनों ने 8 रन बनाए दूसरे ओवर में, तीसरे ओवर में 7 रन, चौथा ओवर जो था वो मैडन चला गया, 0 रन है। उसके बाद जो 5वां ओवर था उसके अंदर सिर्फ 6 रन बने। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे बताएं कि टोटल 5 ओवर्स का मैच हो चुका है, ठीक है, 5 ओवर्स के अंदर बैट्समैन ने कितने स्कोर रन्स किए या जो टारगेट दिया है उसकी एवरेज क्या है। तो आप क्रिकेट खेलते हैं, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इन वैल्यूज को ऐड करेंगे, इन तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, 10 जमा 8 18 जमा 7 25 और 6 31। आप कहेंगे 31 हो गए जनाब, और फिर आप इनकी तादाद पे तकसीम कर देंगे। तादाद वो कितने, 1 2 3 4 5 रकमे हैं, तो 5 पे आप इसको तकसीम कर देंगे। 5 6 30 होता है, और ये 6 पॉइंट समथिंग यानी 6 इशारिया कुछ एवरेज के हिसाब से इसने बैट्समैनों ने रन्स बनाए हैं जनाब। तो इस चीज को आप एवरेज बोलते हैं, लेकिन आज हम इसी चीज को मीन बोलेंगे। और ये अनग्रुप डाटा है, इसके अंदर कोई ग्रुपिंग कोई टेबल नहीं है, ठीक है। तो मीन को लिखा कैसे जाता है, एक्स के ऊपर ऐसे बार लगा के। सो हमने इस डाटा की मीन ये मालूम कर ली है बहुत ज्यादा आसानी के साथ। मीन बराबर है सब रकमों का मजमुआ, ये वाला जो निशान है ये समेशन है, तमाम रकमों का मजमुए को बताता है। और नीचे है जनाब एन, एन कहते हैं नंबर्स को या तादाद को। तो ये 5 ओवर्स थे, 31 रन थे, 6 पॉइंट समथिंग या 6.5 6.25 की एवरेज से जनाब आप कह सकते हैं कि स्कोर बने हैं पर ओवर, ये एवरेज आ गई। अब इसको फार्मूले की शक्ल में लिख दिया यहाँ पे, मीन बराबर है तमाम रकमों का मजमुआ। अब इसमें देखें तो 5 रकमें हैं, पहली रकम x1, दूसरी x2, तीसरी चलते गए तो x5, 5 रकमें आ गई। उसके बाद टोटल नंबर है, नंबर की जगह पे भी 5 आ गया। फार्मूला क्या बन गया, समेशन एक्स ओवर समेशन ओवर एन, ये मैंने लिख दिया। तो ये हो गया फार्मूला एवरेज का या मीन का अनग्रुप डाटा के लिए। सिमिलरली जब आप ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप को आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनता होता है ऐसे करके ना, हम पिछली एक्सरसाइज में यूज कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। ये टेबल के अंदर वैल्यूज होती हैं ऐसे, इसमें एक जो होता है ना टेबल, उसके हम एफ लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, इधर हम टेली मार्क्स लिखते हैं ऐसे, और इधर हम क्लासेस बनाते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है ये असल में टोटल नंबर्स ही होते हैं, इसको सबको फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लें तो ये टोटल नंबर बन जाएगा। यानी सिंपल सी बात ये है कि जो n होगा आप उसको समेशन f से रिप्लेस कर देंगे, यानी तमाम फ्रीक्वेंसीज का मजमुआ, ठीक हो गया। और जो समेशन x है आप इस चीज को चेंज कर देंगे समेशन fx के साथ। ये बस 2 तब्दीलियां करेंगे तो ग्रुप डाटा की मीन बन जाएगी। ये देखिए, मीन बराबर है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। जब भी हम ग्रुप डाटा की बात करेंगे तो एन समेशन एफ में चेंज हो जाया करेगा। आज का हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर ग्रुप डाटा शामिल नहीं है, सिर्फ हमने अनग्रुप डाटा की बात करनी है। फिर दूसरा मेथड है मीन निकालने का, नाम है उसका शॉर्ट मेथड। अब शॉर्ट मेथड के अंदर क्या होगा, एक अनग्रुप डाटा का होगा फार्मूला, एक ग्रुप डाटा का होगा। हमने अनग्रुप वाला आज यूज करना है, ठीक है। बता मैं दोनों देता हूं लेकिन अनग्रुप वाले को यूज करेंगे। कैसे, लिखा हुआ है फार्मूला, मीन बराबर है एज्यूम्ड वैल्यू, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम कहते हैं फर्ज किया, एज्यूम्ड, एज्यूम्ड मीन ये ए से जाहिर करनी है, ठीक हो गया। और फिर ये लिखा हुआ है डी, डी कहते हैं डेविएशन को, डेविएशन कहते हैं रिफ्लेक्ट हो जाना, मुड़ जाना, इनहराफ दिखाना, डेविएशन डी, ठीक हो गया डेविएशन। अब ये होता क्या डेविएशन, आपने एक्स में से हर वैल्यू में से ए को माइनस कर देना। ए क्या है, ये डाटा है, आपने इसको तरतीब लगा लेना। सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 10। अब इस सारे डाटा के अंदर से खुद से आपने कोई एक जो नंबर है ना उसको फर्ज कर लेना है। इस 6 को कर लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। या बेहतर होता है कि आप सेंटर वाली रकम को लें ताकि जवाब आपका एक्यूरेट आए 100%। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं इसमें, ए आपने एज्यूम करना है, आपकी अपनी मर्जी है, आप 10 भी ले सकते हैं। फिर आप करेंगे क्या,
तमाम रकमों में से उस ए को जो अपने वैल्यू एज्यूम की है उसको माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा डी। इसकी प्रैक्टिस हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर करेंगे। सिर्फ इधर मैं आपको जो फार्मूले के अज्जा हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, कौन कौन से हिस्से हैं। मीन है, इधर आ गया जनाब एज्यूम्ड वैल्यू ए, फिर आपने क्या करना है समेशन डी, यानी डेविएशन जितनी भी रकमें बनेंगी उन सबको जमा कर लेना है और तादाद पे तकसीम कर देना है। जैसे इस केस के अंदर तादाद 5 थी तो इधर 5 पे तकसीम कर देना है। एज्यूम्ड वैल्यू हमने 7 की बात की है क्योंकि सेंटर में है, बेहतर रहेगा, यहाँ 7 आ जाएगा। समेशन डी हम इस तरह से निकाल लेंगे, फिर उनको जमा कर देंगे डी की वैल्यूज़ को। खैर इसकी हम अभी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इसका 100% समझ आ जाएगी। ये फार्मूला है जनाब अनग्रुप डाटा के लिए। फिर आ जाते हैं इसका ग्रुप डाटा। तो जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में बता रहा था आपको कि एन हमेशा ग्रुप डाटा के लिए समेशन एफ में चेंज हो जाया करेगा, ठीक है, और ये जो होगा ये समेशन एफ और इसके साथ डी आ जाएगा। इधर एक्स अकेला था, समेशन एफ एक्स में चेंज होकर ग्रुप डाटा का फार्मूला बन गया, और इधर जनाब अकेला डी है तो ये समेशन एफ डी में चेंज हो जाएगा ऐसे। ये देखिए बाकी फार्मूला वही है, मीन बराबर है एज्यूम्ड वैल्यू प्लस एज्यूम्ड मीन, ठीक है ना, ये एज्यूम्ड वैल्यू मीन की होती है, फिर समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। इसको तो यूज नहीं करना हमने अनग्रुप के लिए, सिर्फ ये एक फार्मूला यूज होगा। उसके बाद नेक्स्ट इसकी आखिरी जो 3 तरह से हम मालूम कर सकते हैं मीन, जो आखिरी तरीका है उसका नाम है कोडिंग मेथड। और कोडिंग मेथड क्या है, ये डेविएशन को मजीद एक स्टेप आगे लेके गया हुआ है, डेविएशन से ही ये बनता है। ये देखिए मीन बराबर है एज्यूम्ड वैल्यू प्लस, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे डी था और ये एच नहीं था, लेकिन आज क्या है यहाँ एच आ गया और साथ में यहाँ पे यू आ गया। अब यू क्या है, ये असल में डेविएशन की वैल्यूज ही हैं। यू बराबर होता है एक्स में से ए की वैल्यूज निकाल दें, या मैं ऐसे लिख दूं इसको, डेविएशन को आप क्लास इंटरवल पे, यानी ये जो एच होता है ये कहते हैं स्टेप साइज या क्लास इंटरवल, इस पे डिवाइड कर दें तो ये बन जाया करता है यू। मजीद इसको देखें तो ये जो डी है इसकी जगह पे हम x माइनस ए लिख सकते हैं, क्योंकि पिछली स्लाइड पे मैंने आपको बताया जो डेविएशन डी होता है वो x माइनस ए होता है ऐसे। तो ये x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, एक्चुअल में इसको u कहते हैं। आपने तमाम u की रकमों को जमा कर लेना है, यानी ये वाला काम करके फिर जो जवाब आएंगे उन सबको जमा कर लेना है, तादाद पे तकसीम कर देना है और स्टेप साइज से ज़रब दे देना है। अब ये स्टेप साइज क्या है, ये जैसे ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे मैं उधर आपको बता दूंगा। ये अनग्रुप डाटा के लिए ये आज यूज़ नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ हमें जो क्वेश्चन के अंदर कहा गया है वो हमें कहा गया होगा कि शॉर्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड के ज़रिए मीन निकालें। कोडिंग की बात नहीं होगी, कोडिंग इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे। ना ही तो ये फार्मूला यूज़ होगा और ना ही ये ग्रुप डाटा वाला यूज़ होगा। ग्रुप में क्या हुआ, एन की जगह तो समेशन एफ आ गया और यू की जगह समेशन एफ यू आ गया, बाकी सारा वही फार्मूला है, ना इसने यूज़ होना है आज और ना ही अनग्रुप डाटा के फार्मूले ने यूज़ होना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। अच्छा ये वाली वही चीज़ें हैं, डायरेक्ट मेथड के दोनों फार्मूले इकट्ठे कर दिए, शॉर्ट के दोनों इकट्ठे और कोडिंग के दोनों इकट्ठे कर दिए, क्यों, ये नेक्स्ट यूज़ होंगे इसलिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्यूट मीन, यानी मीन मालूम करें बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट मेथड। अब देखें डायरेक्ट मेथड और शॉर्ट मेथड ये कौन से थे, ये अभी हमने पिछली स्लाइड पे पढ़े हैं, मैंने इधर लिख दिया है। जो डायरेक्ट मेथड है वो, ये सारा डाटा पहले देख लें, ये सारा डाटा कॉमा के फॉर्म में आ रहा है, इसके दरम्यान में कॉमाज हैं और टेबल नहीं है, लिहाजा ये अनग्रुप डाटा है। ये अनग्रुप डाटा डायरेक्ट का ये वाली चीज़ हमने यूज़ करनी, इस फार्मूले को यूज़ नहीं करना। शॉर्ट का हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, कोडिंग की तो बात ही नहीं है ना, लिहाजा सिर्फ ये 2 फार्मूले आज का हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए टास्क में ये वाले 2 फार्मूले इस्तेमाल होंगे। ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट, ये मैं आपको डिटेल के साथ समझा देता हूँ तसल्ली से, आराम सुकून के साथ, और बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो मैंने आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं और साथ में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे मैंने ये जो पार्ट नंबर 1 है उससे कंपेयर करके बाकी सारे सॉल्व कर दिए। मकसद सिर्फ ये है कि टाइम बच जाए, किसी ना किसी तरह हमारा लेक्चर शॉर्ट हो और हम सिलेबस भी अपना कवर कर लें। सबसे पहले जो मैंने बात की,
आपने जो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, वर्किंग रूल्स हैं, सबसे पहले आपने लगाना है तरतीब। ठीक है, तरतीब लगाएंगे डाटा की। तरतीब इसकी हम लगाते हैं पहले छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू 0 है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। 0 के बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। 2, 3 एंड 4। 4 के बाद देख लें, ये 5 नजर आ रहा है हमें। 5 के बाद ये 6 नजर आ रहा है। 6 के बाद 8 दो दफा नजर आ रहा है, इधर भी इधर भी, तो ये 2 दफा 8 आ गया। फिर उसके बाद डाटा के अंदर हमें ये 8 तीसरी दफा भी नजर आ रहा है, और इधर आखिर में आ गया 10, ये आ गया 10। ठीक हो गया। तमाम डाटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, यानी पहले छोटी रकम, फिर उससे बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब हो गए। फिर उसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे। हम डायरेक्ट मेथड से पहले कर रहे हैं, पहले हमें कहा गया डायरेक्ट मेथड से, तो डायरेक्ट अनग्रुप के लिए फार्मूला क्या है? समेशन एक्स ओवर एन। मीन बराबर है समेशन एक्स ओवर एन नंबर्स। तो हम क्या करेंगे? सम अप कर देंगे, तमाम वैल्यूज को ऐड कर देंगे। देखिए अभी आपके सामने मैं लिखता हूँ 0 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8, फिर 8 और एक दफ़ा फिर 8, और साथ में आ गया 10। इन तमाम वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे और उनकी तादाद पे तकसीम कर देंगे। तादाद कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 रकमें हैं, इनकी तादाद 10 है, 10 पे तकसीम कर दिया। अब इसका जो जवाब बनेगा उसको मैं इधर लिख देता हूँ, क्योंकि इसके नीचे हमने शॉर्ट मेथड भी सॉल्व करना है। अब चूंकि इनको जमा करना है तो ये छोटी छोटी रकमें ज़ुबानी जमा हो जाएंगी। कैसे? 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, और ये 20 28, 28 के बाद हो जाएगा 36, 36 के बाद हो जाएगा जनाब 44, 44 के बाद हो जाएगा ये 54, 54 डिवाइडेड बाई 10। अब 10 पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5.4। तो इस तमाम डाटा के जो एवरेज वैल्यू है, या जिसको हम मीन कहेंगे, वो कितना है? 5.4 आ गया। तो ये हमने क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लिया है, हमने मीन मालूम कर लिया है, यानी ये वाला हमने सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद है अनग्रुप डाटा के लिए ये वाला। लेकिन अनग्रुप डाटा के लिए पहले मैं चीज़ें आपको बता दूं, हमें चाहिए क्या? एक तो हमें एज्यूम्ड वैल्यू चाहिए। इस डाटा को तरतीब लगाएंगे, तरतीब लगा के इसके सेंटर में से कोई वैल्यू अपनी मर्जी से हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें डी चाहिए। ठीक है, दो चीजें चाहिए, तादाद तो 10 है हमारे पास। अब उन दो चीजों को मालूम करने के लिए मैं तमाम डाटा को ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिख देता हूँ। ये देखें, ये x की वैल्यू है, पहली वैल्यू 0 थी, ये आ गई। फिर 2 3 4 5 6 है, 2 3 4 5 6 आ गया। फिर 8 8 8 एंड 10 आ गया। 6 के बाद 8 8 8 एंड 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रकमें थी, सारी आ गई हैं। अब नेक्स्ट जो आपको सेकंड रो नज़र आ रही है, इसमें हमने डी मालूम किया है। तो मैं आपको पिछली स्लाइड पे बता चुका हूँ कि जो डेविएशन होता है वो होता क्या है? एक्स की वैल्यू में से एज्यूम्ड वैल्यू को माइनस कर देना। अब देखें, ये सेंटर के अंदर 5 आ रहा है, वैसे तो आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी, तो हमने इसको ए कह दिया, ये एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, एज्यूम्ड मीन की वैल्यू आ गई 5। अब क्या करेंगे? इस 0 में से 5 को माइनस कर देंगे। तो मैं इधर रफ वर्क करता हूँ, 0 - 5, तो ये -5 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ? 0 - 5 -5 आ गया। फिर 2 में से -5 करेंगे, ये ना, ये देखें जैसे फार्मूला लिखा हुआ है डी एक्स माइनस ए, तो मैं इधर ले डी, सॉरी, डी बराबर एक्स माइनस ए। जो पहला मैंने पार्ट सॉल्व किया उसमें मैंने क्या किया? 0 एक्स की वैल्यू थी, ए की वैल्यू 5 थी, और जो फाइनल जवाब आया वो डी का आ गया -5, तो यहाँ लिख दिया। फिर इसके बाद मैं इन दो चीज़ों को रेज करता हूँ। ठीक है, और x की वैल्यू चेंज होगी। दूसरे में क्या है? 2 आ रही है, मैं इधर लिख देता हूँ 2 माइनस a की वैल्यू हमने 5 फर्ज की है, तो ये माइनस, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस होगी, तो -3 आ जाएगा जवाब। तो ये d की वैल्यू आ गई -3। फिर मैं इस चीज़ को रेज करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के लिए ज़ुबानी नौयत क्या है?
3 में से 5 को माइनस करते हैं ऐसे, तो ये -2 आ जाएगा, ये आ गई वैल्यू -2 की। फिर 4 है, 4 में से 5 माइनस करते हैं, 4 -5, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा ये वाला। फिर उसके बाद 5 में से 5 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 8 में से यहाँ चले 8 वाला कर लेते हैं, 8, 8 में से 5 माइनस हुआ तो बाकी कितनी वैल्यू रहेगी 3, 8 में से 5 गया 3, फिर 8 में से 5 -3, फिर 10 में से 5, फिर बाकी क्या आ गया 5। तो ये रफ वर्क था डेविएशन मालूम करने का, और ये मैंने सारी डेविएशंस यहाँ पे मालूम करके लिख दी हैं। ठीक हो गया। अब इसको करना है इस्तेमाल। इस्तेमाल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं ये कि जो शॉर्ट मेथड है उसके अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय n। अब इन तमाम को जमा कर लें, ये तमाम को जमा करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी समेशन d की, यानी d की, इसको मैं रेज कर देता हूँ। आप d की जितनी भी वैल्यूज थी उन सब को जमा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, समेशन d बन जाएगा। कैसे जमा करेंगे, ये 0 है, 0 से इस साइड पे तमाम जमा की रकमें हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15, तो जमा के आ गए 15। इसी तरह ये माइनस की रकमें हैं, इनको अलहदा से इकट्ठा कर लें, माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस के 3 हो गए, फिर माइनस के 3 और फिर माइनस के 3, माइनस के 6 हो गए, और फिर माइनस के 6 और माइनस के 5, ये माइनस के 11 हो गए। ठीक है, 5 3 8, 8 2 10 और 1 11, माइनस के 11 हो गए। जमा के 15 हैं, माइनस के 11 हैं, इनको इकट्ठा करेंगे तो ये आ जाएगा सिर्फ 4। ठीक हो गया जमा का। तो डेविएशन जो हमें डेविएशन का मजमुआ मिला वो कितना मिला, 4। अब ये सारी मैं रेस कर देता हूँ, सिर्फ आपको समझाना है कि गरज से मैंने एरोज लगाए थे ये। तो इस सारे जो रो लिखी हुई है, ये वाली रो, इस सारे को जब हमने जमा किया तो कुछ रकमें जमा की थी उन्हें अलहदा से हमने ऐड कर लिया, कुछ माइनस की थी उन्हें अलहदा से ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, जमा के 4 जवाब आ गया। अब जमा के 4 को हमने समेशन डी की जगह पे यूज़ कर लेना है। तो देखें कितनी आसानी के साथ हमने ये वाला मीन भी निकालना सीख लिया। कैसे, ए की जगह पे आ जाएगा ए की वैल्यू दैट इज़ 5, फिर प्लस आ जाएगा, और फिर समेशन डी है, समेशन डी आया 4, और तादाद कितनी थी 10 थी ऐसे। ठीक हो गया। अब इन दो को ऐड करना है, 4 डिवाइडेड बाई 10, बटे का मतलब तकसीम होता है ना, तो 4 को अंदर रखें, 10 पे तकसीम कर दें, 10 छोटी वैल्यू है तो इधर 0 लगा दें, फिर 10 4 40 हो जाएगा। तो ये क्या आंसर बन गया 0.4, 0.4। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे, मजमुआ लेंगे, तो ये 0.4 इसके आखिर पे लग जाएगा, तो मिल के बन जाएगा 5.4। देखें हमने जो मेथड डायरेक्ट इस्तेमाल किया था उसके ज़रिए भी तो 5.4 ही एवरेज निकली है मीन, और जो हमने मेथड इस्तेमाल किया शॉर्ट डेविएशंस और एज्यूम्ड मीन को यूज़ करके, उसके अंदर भी 5.4 ही निकला है आंसर। सो ये जो क्वेश्चन था मैंने आपको बड़ी ही डिटेल के साथ बता दिया कि कैसे ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा का मीन निकालना है, दो तरीकों से, डायरेक्ट मेथड और शॉर्ट मेथड से। अब इसके बाद जो पार्ट नंबर 2 है, ये वाला पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, ये तमाम मैंने सॉल्व कर दी हैं ऑलरेडी। अब जस्ट मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ये वाली चीज़ें आपने बस याद रखनी है, इनकी तादाद याद रखनी है, स्मॉल एन लिख लें या कैपिटल एन लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तादाद आपने लिखनी है, कितनी तादाद इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 पे। फार्मूले कौन से यूज़ करने हैं हमने, ये मैं रेज कर देता हूँ, आप इनको याद कर लीजिएगा। हमने डायरेक्ट मेथड के लिए यूज़ करना है जनाब ये वाला फार्मूला, और शॉर्ट मेथड के लिए ये वाला यूज़ करना है। तो पहले मैं करता हूँ इसे डायरेक्ट मेथड से। ये डेविएशन वाली आ गई, और ये डायरेक्ट मेथड ऊपर देखें अगर आप, तो ये सारी वैल्यूज़ अरेंज करके लिख दी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ये सारी की तरतीब लगा दी। इनकी तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल कितनी तादाद है 7, नहीं 11 है, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 तादाद है इनकी।
11 और इन तमाम को जमा कर लिया। जमा करने के बाद आप क्या करेंगे, ये सारा मजमुआ इसका आ गया 51 और इसको डिवाइड कर देंगे, ये सॉरी मैंने यहाँ गलत लिखा हुआ है, 11 पे डिवाइड करेंगे तो जवाब इसका आ जाएगा 4.64। सो ये आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। फिर दूसरा इसका दूसरे पार्ट का ये मेथड हमने लगाना है शॉर्ट, इसके ऊपर एज्यूम्ड वैल्यू, तो ये मैंने इस 5 को एज्यूम कर लिया है, एज्यूम्ड मीन है, ठीक है। इसके हिसाब से डेविएशन मालूम करेंगे। अब डेविएशन कैसे निकलेगी, x माइनस ए, तो x की वैल्यूज़ ऊपर वाली हैं, उसमें से 5 माइनस करते जाएं, 1 में से 5 माइनस करेंगे ये आ जाएगा, 3 में से 5 माइनस करेंगे ये आ जाएगा। इससे पहले पार्ट के अंदर मैं डिटेल के साथ आपको बता चुका हूँ। फिर आप क्या करेंगे, ये देखें समेशन डी सबको जमा कर लेंगे, ऐसे सारी ये माइनस वाली रकमें अलहदा जमा कर लें, इनको अलहदा जमा कर लें, फिर इनको इकट्ठा रख लें, तो बाकी जो बचेगा वो -4 बचेगा। अब ये समेशन डी है, ये इस जगह पे -4 आ गया, ये लगा दिया। एन इसकी तादाद कितनी, 11 नीचे आ गया, ए की जगह एज्यूम्ड वैल्यू 5 आ गया, और ये मीन बराबर आ गया 5 जमा -4/11। इसको तकसीम किया तो माइनस का 0.36 आ गया, 5 में से इस चीज़ को माइनस कर दिया तो बाकी जवाब आ गया 4.64। ये मीन है। किस तरीके से निकली है, ये शॉर्ट मेथड से निकली है। कौन से डाटे की है, अनग्रुप डाटा की। सिमिलरली पार्ट नंबर 3 की बात करें तो ये मैं फार्मूले रेज कर देता हूँ जो हमारे काम के नहीं है, सिर्फ ये 2 फार्मूले हमारे काम के हैं। पहले हम डायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हैं, इनकी तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये सही लिखा हुआ है। और इनको जमा करेंगे, 41 आ गया, 9 पे तकसीम किया और ये 4.56 एवरेज आ गई। फिर शॉर्ट मेथड के लिए हम एक एक्स वाली बनाएंगे ऐसे रो, और एक बनाएंगे डेविएशन वाली। एक्स में से ए को माइनस कर दें, इस केस में ए कौन है, 4 है। 0 में से 4 माइनस किया ये आ गया, 1 में से 4 माइनस किया ये आ गया, 3 में से 4 माइनस किया ये आ गया। जैसे इधर मैंने पिछले क्वेश्चंस में किया है, आप भी इस तरीके से यहाँ पे इसका रफ वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, तमाम वैल्यूज आती जाएंगी आपके पास। और फिर इन सब को जमा करना है, -4 -7 हो गया, -8 हो गया, जमा के जो थे वो 8 और ये 13 बन रहे हैं, 13 में से ये वाले माइनस कर देंगे, बाकी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये 5 जनाब समेशन डी की जगह पे आ गया, एज्यूम्ड वैल्यू की जगह पे 4 आ गया, एन जो तादाद थी वो 9 थी, इन दोनों को डिवाइड किया 0.56, फिर दोनों को ऐड किया तो 4.56 एज जैसा कि डायरेक्ट मेथड से निकले। सिमिलरली पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं, ये कैंसिल कर देते हैं, सॉरी इसको नहीं कैंसिल करना, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और ये 2 फार्मूले यूज़ डायरेक्ट मेथड के लिए यूज़ किया। इनकी तादाद 18 है, इन सब का जो मजमुआ है आप कैलकुलेटर पे फाइंड कर लें, वैसे जमा कर लें, ज़ुबानी कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो 133 डिवाइडेड बाई 18 जो कि तादाद थी, एन की वैल्यू 18 है, इस केस में 7.39 इसका आ गया जनाब। उसके बाद एज्यूम्ड वैल्यू आपने 7 रखी, ये टेबल बना लिया, इसकी मदद से आप क्या करेंगे, एक्स माइनस ए यानी डेविएशन मालूम कर लेंगे। फिर सारी रकमों को जमा कर लें, ये -2 -4 -5 माइनस का 6 हो गया, माइनस का 6 है। फिर इस तरह जमा की वैल्यूज निकालें, जमा तफरीक करने के बाद जो डेविएशन का मजमू है वो आ गया जमा का 7, और जो एज्यूम्ड मीन थी वो थी 7 आ गई इधर, प्लस वैसे ही इसकी जगह पर 18 से डिवाइड किया तो ये आंसर बन गया 7.39। दोनों केसेस के अंदर हमारी जो मीन है ये वाली 7.39 और डायरेक्ट मेथड से, और 7.39 शॉर्ट मेथड से, दोनों मेथड से मालूम कर ली। अब इसके बाद लास्ट पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 देखिए, अच्छा जी, ये तो ग्रुप डाटा नहीं है ना, इसको यूज़ करेंगे, तमाम को जमा कर लें। अब जमा इसमें भी देख लें, तरतीब लगाने के बाद ये सबसे छोटी रकम है -10। अच्छा आपको पता होगा जिसका निशान उल्ट जाए ना, माइनस आ जाए, तो जो सबसे बड़ी नज़र आ रही होती है एक्चुअल में वो सबसे छोटी होती है। अब वैसे तो ये 10 है लेकिन इसके साथ माइनस लग गया तो ये सबसे छोटी बन गई। 8 बड़ी रकम नज़र आ रही लेकिन इसके साथ माइनस लगा तो ये छोटी बन गई। सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, तो ये नंबर लाइन की मदद से भी आप निकाल सकते हैं। अब इनको जमा करना है,
जमा करने के लिए आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम इधर करते आ रहे हैं, जो माइनस वाली रकमें हैं ये इनको अलहदा कर लें, इनको अलहदा से जमा कर लें। ठीक ठीक है, फिर इनमें से जमा तफरीक कर लें। ये 9 और 8 बन जाएगा 17, 17 और 8 ये मिल के बन जाएगा 25, जमा का 25 है, और माइनस का 18, 18 और ये माइनस का 25, तो ये तो -25 ख़त्म हो जाएगा इस जमा के 25 से, -5, -3, -8 और -10, तो ये -35 बन गया, ये जमा का 25 है। इसमें से ये वाला 25 कैंसिल होगा, बाकी -10 आ गया जो कि मजमुआ है तमाम वैल्यूज़ का, ऊपर लिख दिया। फिर उसके बाद डिवाइड किया इनकी तादाद जो कि 11 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, सो नंबर इज़ 11। डिवाइड किया 0.91 आ गया जनाब इसका आंसर। उसके बाद जनाब इधर आते हैं हम, अपनी ये जो ए है इसको एज्यूम कर लेंगे हम, एज्यूम्ड मीन -2 है, इसकी मदद से एक्स ये डी बना लेंगे। कैसे बनेगा, एक्स में से ये -2 करते जाएं। अच्छा ये बड़ा ट्रिकी है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें डी कैसे निकलेगा। फार्मूला एक्स माइनस ए। अब देखें, पहले की बात कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू है -10 माइनस ए। अब ये ए खुद, सॉरी ये ए खुद -2 है, तो मैं क्या करूँगा, इसको माइनस ब्रैकेट में लिख दूंगा। अब ये -10 है, तो ये माइनस माइनस जमा का 2 बन गया, तो जो बाकी बचा वो -8 बन गया डी की वैल्यू ये। ठीक है, आपने ये ब्रैकेट लगा लेनी है, क्योंकि ये मैं हमारे पास माइनस की वैल्यूज़ आ रही हैं, और ये ब्रैकेट बहुत अच्छा यहाँ पे आपको रिजल्ट देगी। ठीक हो गया, ओके। आई होप तमाम वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं, तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। खैर, फिर इन तमाम वैल्यूज़ को जमा कर लें। जैसे ही जमा करेंगे तो ये जो समेशन डी होता है, इस जगह पे डेविएशन का मजमुआ, ये वो आ जाएगा। कितना आया जनाब, 12 आया। तादाद कितनी थी, 11 थी, और एज्यूम्ड मीन कौन सा था, -2 था। इसको डिवाइड कर लें, डिवाइड करने से आंसर आएगा 1.09, और फिर माइनस का 2 है, और इसमें ऐड कर दें आप 1.09। अब 2 का पॉइंट नहीं है, तो जिसका नहीं होता है इशारिया उसका लास्ट में होता है राइट साइड पे, तो आप जितनी मर्जी ज़ीरोज़ लगा दें। अब इसमें से आप कर लें ऐसे, बड़ी में से छोटी को माइनस, 10 में से 9 जाएंगे 1, और यहाँ पे रह गया 9, 9 में से ठीक है, 9 में से 0 माइनस हो गई 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा 1 में से, तो ये 0 बड़ी वाली का निशान आ गया जो कि माइनस है। सॉरी, इधर भी माइनस आता है इसके -10 की वजह से। तो ये हमारी मीन आ गई जनाब 0.91 यूजिंग शॉर्ट मेथड। तो जनाब आज का हमारा लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचा, जिसके अंदर हमने अनग्रुप डाटा की मीन निकालनी सीखी है, बेसिकली 2 मेथड्स के जरिए, एक डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्ट मेथड। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, 2 क्वेश्चन हैं एक्सक्यूज मी, इनको सॉल्व करेंगे, और इनके अंदर देखेंगे, ये देखें जो कोडिंग मेथड है ना तीसरा, वो इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। ये देखें, एक दफ़ा फिर से मैं आपको कोडिंग मेथड बताऊंगा, ये वाली डिटेल, और फिर इसके बाद हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और जो मैंने आपको ये समझाया है, सिखाया है, आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के, ये मेरा नंबर दिया गया, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।